कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानबाजी की वजह से ही पार्टी की दुर्गति लगातार होती चली जा रही है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जुबान जिस तरीके से फिसल रही है, इसका सीधा असर न सिर्फ चुनाव में बल्कि कांग्रेस को वोट बैंक में भी देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में जहाँ महाकुंभ मेला लगा हुआ है और करोड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान महाकुंभ को लेकर दिया, इस पर बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी घिर गई है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने भी कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बवाल बढ़ गया और कांग्रेस सीधे सीधे तौर पर अब हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है। चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो विवाद की वजह बन जाता है। कई बार उनकी टिप्पणियां कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाती रही हैं। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक इसके वक्त कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और सैम पित्रोदा ने ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर सफाई देते नहीं बन रहा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि शाह पर निशाना साधते साधते खड़गे ऐसी बात कह गए जिसके लिए वे खुद गिर गए और बाद में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। खड़गे ने शाह पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया। भाजपा के नेताओं में कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि ये कैमरे पर अच्छा ना लगे। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? क्या आपको पेट में खाना मिलता है? मैं किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप बताइए कि जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कुंभ में स्नान करने से क्या मिलेगा? हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ये कहा था कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो अपने पाप को धो रहे हैं। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि जब बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि गलत बोल गए तो खुद माफ़ी भी मांग ली। कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन तीर तो निकल चुका था और बीजेपी ने इसे हिंदुओं की आस्था पर हमला बता दिया। पूछा, कांग्रेस के नेताओं को महाकुंभ से इतना कष्ट क्यों है? लेकिन अगले ही पल कांग्रेस उनका बचाव करती नजर आई। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है तो पाप और पुण्य में भी विश्वास रखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिस पर बीजेपी बेकार का बवाल मचा रही है। खड़गे जी पर बीजेपी हमलावर इसलिए नहीं कि उन्होंने इनको आईना दिखाया, दिक्कत उनके दलित होने से है। खड़गे के बयान पर बवाल मच ही रहा था कि सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी पर हंगामा मच गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अवैध प्रवासियों को भारत में बसाने की वकालत करते नजर आए और कहा कि वे अवैध प्रवासी यहां आना चाहते हैं, चाहे अवैध रूप से ही क्यों ना हो, तो उन्हें आने दीजिए। हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं। उनकी यह टिप्पणी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को देश से निकालने की कार्रवाई के बीच आई। पित्रोदा ने कहा, केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यानी कि सैम पित्रोदा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद में अब सीधे तौर पर कांग्रेस बुरी तरीके से फंस गई है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस देश विरोधी ही नहीं बल्कि धर्म विरोधी भी पार्टी है।